नमस्कार, साकार एग्री इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखो, आज 15 सितंबर को जो फर्स्ट जेट की जो लिस्ट जारी की थी और काउंसलिंग की जो फर्स्ट राउंड जो लिस्ट जारी हुई थी, उसमें एक जोधपुर यूनिवर्सिटी ने सबसे बड़ी जो गड़बड़ी की है, उसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट है वो निरस्त कर दिया गया है। अब वापस जो रिजल्ट है वो 18 सितंबर को सुबह सोमवार को आएगा और उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है, कौन सी गलती हुई है और उस गलती में कौन कौन जिम्मेदार हैं और उस गलती में कौन से परिवर्तन होने वाले, कौन कौन से छात्रों की कॉलेज चेंज होने वाली, वो अपन है ना पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक तो मैं आपको ये नोटिस बता रहा हूँ, उसके बाद में जिन कॉलेजों में जो गड़बड़ी हुई है उनकी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि उनकी कट ऑफ में कौन कौन सी गड़बड़ी हुई है। देखिए, इस बार अपन ने ये एक नोटिस को पहले पढ़ते हैं, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी और उसको मैं समझाने को आपको प्रयास करता हूं कि इसमें से कौन सी कॉलेज अब रखी जाएगी और कौन सी डिलीट होगी। देखिए इधर कि पहले है इसके अंदर जेड 2023-26 अभ्यर्थियों के प्रथम काउंसलिंग के प्रथम राउंड का सीट आवंटन परिणाम घोषित किया गया, जिसमें से तकनीकी कारण इसे निरस्त किया जाता है। प्रथम काउंसलिंग के प्रथम राउंड का संशोधित सीट परिणाम जो है वो आपके 18 सितंबर को सोमवार को जारी किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 15 सितंबर को स्वीकृति फीस या फिर अपवर्ड फीस भुगतान कर दिया गया है, उनकी फीस है वो कहाँ पे पुनर्भुगतान होगी। वो कौन से, जो आपने जेट का फॉर्म भरा था उस टाइम जो पेमेंट किया था, उस जो आपका जो नंबर दिए हुए थे अकाउंट नंबर, उसके अंदर आपको क्या करेंगे, वापस उसी बैंक खाते के अंदर आपको 7 दिनों के अंदर आपको ये भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जेट की आधिकारिक वेबसाइट पर वापस आपका रिजल्ट डाल दिया जाएगा। लेकिन अब कौन सा परिवर्तन हुआ और क्या गड़बड़ी हुई वो देखिए इधर कि कॉलेज की आपको आईडी दी थी क्या ना। एक साइड जब आप काउंसलिंग कर रहे थे तब ये 2 टाइप के आपको ऐसे कॉलम ओपन हुए थे कि एक साइड से यहाँ कॉलेजें थी, उन कॉलेजों को लेके और आपको इस साइड में आपको रखनी थी, यानी कि आपको कॉलेज चॉइस करनी थी। तो आप है ना, जैसे यहाँ कोई भी है कॉलेज की, यहाँ है ना, जैसे ऐसे था, यहाँ पे इसका कॉलेज की आईडी दी हुई थी और यहाँ पे क्या था, कॉलेज के नाम थे। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से कॉलेज उठा के और उस साइड में रखी थी। तो अब कॉलेज तो आज मिल गई थी, आप सभी ने रिजल्ट भी देख लिया था। लेकिन अब कौन सी कॉलेजों में परिवर्तन होने वाला आप देखिए कि इसमें से जो कॉलेज के आईडी 484 है 484 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी एवं 491 491 गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन करौली। अब यहाँ क्या किया है, हिंडौन सिटी, और यहाँ पे क्या किया है, हिंडौन करौली। अब इसमें से एक ही महाविद्यालय है, दोनों एक ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 आईडी बना के और इसी एक ही कॉलेज के 2 बार एडमिशन ले लिया। यानी कि इसमें अगर एग्जाम्पल के 60 सीट है तो इसमें से 60 और बच्चे ले लिए, यानी कि टोटल कितने ले लिए, 120। अब 120 बच्चे ले लिए तो उसमें से क्या करना पड़ेगा, 60 बच्चों को निकालना पड़ेगा। अब 60 बच्चों को निकालेंगे तो कौन से बच्चों को निकालेंगे वो निर्भर करेगा इनकी कट ऑफ पर। अब कैसे करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए कि इसमें कौन सी कॉलेज को रख रहे, तकनीकी त्रुटि के कारण से जेड की सीट मैट्रिक्स में इस महाविद्यालय को 2 अलग अलग महाविद्यालयों के रूप में दर्शाया गया है। अंततः जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑप्शन फॉर्म उपरोक्त दोनों महाविद्यालयों 484 और 491 का चयन किया था, उनमें से उच्च प्राथमिकता पर रखे महाविद्यालय को ही रखा जाएगा और एवं निम्न प्राथमिकता वाले महाविद्यालय को हटा दिया जाएगा। अब उच्च प्राथमिकता वाला कौन सा है, देखो इधर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन, ठीक है, और इसमें से है ना ये जो है हिंडौन सिटी करौली। अब इसमें ना हिंडौन सिटी है और करौली वर्ड नहीं आया और इसमें हिंडौन करौली आया, हिंडौन सिटी नहीं आया। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी, यानी कि कौन सा, आईडी नंबर फर्स्ट
484 है उसको तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, उन बच्चों को तो कोई रिस्क नहीं है। अब रिस्क कौन से बच्चों को है? 400 जो ये है 491 वाले, इनको पूरों को वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अब इन सभी को बाहर कर देंगे, लेकिन इनकी कॉलेज पूरी की पूरी चेंज होगी। अब इनमें से अगर कॉलेज चेंज होगी तो फिर बाहर किसको करेंगे? जो लास्ट में जिनको जो कट ऑफ मिली, जिस कॉलेज के जो लास्ट में कट ऑफ रही है, उन 60 बच्चों को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। और ये बच्चे हैं या तो नीचे आ जाएंगे या ऊपर वाली कॉलेजों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा है, इसमें मॉडिफाइड करेंगे। तो ये अब इसमें से कौन से, अब अपन इसका जो नतीजा वो कहाँ से निकालेंगे? स्कोर कार्ड पे, यानी कि इसकी क्या कट ऑफ रही है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं कि इसमें खतरा कौन से बच्चों का। आप इधर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपके हो गया कि कौन सी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी, यानी कि 484 जिसको मिली है उनको तो कोई खतरा नहीं है, और 491 वाले हैं उनको खतरा। और उसके जो उससे डाउन जो है, उससे डाउन जो 491 जिनकी कट ऑफ है और उससे डाउन वाली जितनी भी कॉलेज हैं उनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन सभी को खतरा है। अब देखिए आप इनकी कट ऑफ, ये है जो इन्होंने आज जो कट ऑफ जारी की है, उस कट ऑफ का पूरा चार्ट। अब है ना अपनी बात करेंगे, अभी इन दो कॉलेजों की बात करेंगे, इन दो कॉलेजों की कट ऑफ में कितना डिफरेंट है। और इससे जो एबो स्कोर वाले उन बच्चों को तो कोई नुकसान होगा नहीं, और इससे जो डाउन जो स्कोर वाले हैं और उनको कॉलेज गवर्नमेंट मिल गई है तो उनकी सीटें क्या हैं? खतरे में। अब इधर देखिए कि जो ये है, ये देखिए 491 और यहां पे है वापस 484, ठीक है, 491 और 484 पे हैं। अब इनमें से क्या है कि इसमें है ना ये वाले कौन से 484 वाले हैं, इनको तो कोई खतरा नहीं है, ये तो रेडी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, इनकी तो सेफ है, ये सेफ रह जाएंगे। लेकिन इनसे जो नीचे हैं कौन से 491, इनकी कट ऑफ इन्होंने कितनी रखी है? 145। अब 145 अगर इन्होंने कट ऑफ रखी है तो अब जैसे आप देखोगे कि जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज है कामा, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कामा, और इसकी कट ऑफ कितनी रही है? 144। अब यहाँ पे 145 रही, तो अब इन बच्चों को कहाँ करेंगे? यहाँ तक। जो यहाँ पे हैं उनको है ना और इससे नीचे कर देंगे। तो यानी कि ऐसे करता करता पूरी की पूरी रिजल्ट उसको मॉडिफाइड करके और 60 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। अब है ना आपको उन बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है जो ये हैं 147 या फिर 147 जो एबो हैं, उनकी तो वही रहनी है कॉलेज। अब 147 से जो कट ऑफ नीचे रही है उनमें से जो ये 60 बच्चे लिए उनको नीचे करता करता और लास्ट वाले बच्चों को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। ये इसमें पूरा का पूरा परिवर्तन किया जाएगा। यानी कि इन्होंने क्या किया, एक ही कॉलेज को 2 आइडिया बना दी और डबल बार इसका क्या कर लिया, इसका एडमिशन ले लिए। अब इनको पता लगा कि भाई कॉलेज तो आगे एक ही है और अपन ने एडमिशन डबल ले ली, तो पूरा का पूरा रिजल्ट रोका गया है और वापस जल्दी ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको कोई डरने की चिंता नहीं है। जो इनसे एबो वाले बाकी तो यूं है, देखो जो जिसको नसीब में लिखा हुआ उनको मिल जाएगी, आपको कोई घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी ये है कि गड़बड़ी हुई है, ये एक टेक्निकल इश्यू है, या फिर ये हो सकता है कि भाई वहाँ पे भी कोई बनाने वाले आइडिया वगैरह होते हैं, ये भी अपने जैसे को लोग होते हैं, उनके ध्यान में ये चीजें रही नहीं और उस वजह से ही सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है। और इस गड़बड़ी की वजह से पूरा रिजल्ट है वो 18 सितंबर को आपके सामने वापस प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ओके। और इसके ना और अधिक जानकारी के लिए बस जो आपको बता दिया था कि आपकी जो फीस है जो एक्सेप्ट कर लिया है वो उनकी एक बार वापस रिफंड करेंगे। दूसरी चीज ये आपको बता देते, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनकी फीस 7 दिनों में वापस कर देंगे। लेकिन अब की बार जब आपको 18 सितंबर को जब वापस रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पुनः एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये सबके लिए जरूरी है।
ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम के मैंने तो पहले एक्सेप्ट कर ली थी या फिर मैंने अपवर्ड लगा लिया था, अब मेरे को तो कुछ भी नहीं करना। नहीं, आपको वापस क्या करना पड़ेगा, वापस आपके 1000 रुपए लगा के और आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पुराने वाले आपके जो रुपए हैं वो आपको उस अकाउंट के अंदर डाले जाएंगे, जो आपने जिस दिन जो फॉर्म भरा था उसमें जो फीस कटवाई थी उस अकाउंट के अंदर डाले जाएंगे। आप ध्यान में रहे कि अगर आपने कोई आपके पड़ोसी ही मित्र वाले से अगर फॉर्म भरवाया था तो उनको आप सूचित कर दे कि मेरा 1000 रुपए पेमेंट है, वो आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं कि जिसमें आपने आज जो पेमेंट डलवाया उनके अकाउंट में नहीं जाएगा। जिस दिन आपने फॉर्म भरवाया था जो वो अकाउंट नंबर दिए थे उसके अंदर ये या फिर आपने अपवर्ड लगाया था वो आपके पेमेंट उस अकाउंट के अंदर डाला जाएगा जिसमें आपने क्या किया था, जेट का फॉर्म लगाया था। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।